ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल ऑफ स्पार ट्रेडिंग एंड टॉपिक पढ़ के थोड़ा सा मज़ा आया होगा आप लोग को। तो काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि इस टॉपिक को वापस हाथ लगाया जाए। एक बार पहले मैंने ना इस टॉपिक को हाथ लगाया था तो वीडियो पे स्ट्राइक पड़ गई थी। तो अभी तकरीबन तकरीबन एक साल के बाद मैं वापस हाथ लगा रहा हूँ इस टॉपिक को, और काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करने के बाद लगा रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। लेटेस्ट वीडियो वगैरह जो आती रहती है ना, अगर आपको टाइमली अपडेट अगर उनका मिल जाए तो एक सेकेंड। तो आपको देखो डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट से रिलेटेड रहेगा, कभी कभी लेवल्स वगैरह मिल जाते हैं कि कब क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा सी है। तो उससे आपको छोटा मोटा हेल्प हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा अगर आप खुद का एनालिसिस करने के बाद ट्रेड वगैरह इनिशिएट करते हो तो। एंड राइट नाउ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एम लाइव रिसर्च के बारे में थोड़ा सा हम लोग गूगल करेंगे। ठीक है, यूट्यूब तो हम लोग ने कर लिया है, एक छोटा सा चैनल है, यूट्यूब चैनल है एम लाइव रिसर्च के नाम से, जो कि कमोडिटी वगैरह में ट्रेड करते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप जर्नली देखोगे तो आई थिंक वॉइस आ रही है या नहीं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। तो एक्सपोज का भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा आपको, कुछ सपोर्टिव मिलेंगे, कुछ निगेटिव मिलेंगे। ओवरऑल हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देख लो क्या लिखा हुआ है, एम लाइव रिसर्च 100% गारंटेड प्रॉफिट, वर्क इन ऑल सेगमेंट, स्मॉल रिस्क, हाई रिवॉर्ड, गुड बाय, डिप में बाय करो, टिप वगैरह है, 3-30 का एक फार्मूला है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बना के रखी हुई है। देखो 3-30 का फार्मूला, मतलब जनरली अगर वीडियोस वगैरह देखोगे ना तो फ़ायदे की बात होती है कि 1 लाख रुपए लगा के 2 लाख कैसे किया जाए, या 1 लाख लगा के 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख कैसे किया जाए। तो जनरली हम लोग थोड़ा सा कैंडल्स के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद एंट्री एग्ज़िट, और फिर जो ये फार्मूला है, जो ये स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ठीक है, तो एक बार ना मैं आपको MCX लाइव का ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये करके गूगल करके। ये देखो MCX लाइव अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखो कि ये जो नाम है ना, ये इससे इंस्पायर्ड है। समझ गया अभी? तो नाम में ही सबसे बड़ा पोटेंशियल है, वो चीज़ को ध्यान रखो। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल पे अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है, समझ रहे हो? देखो, तो ये चीज़ आपको जनरली समझ में आ गई होगी। अब लाइव रिसर्च का क्या मतलब हो जाता है, जैसे चैनल का नाम है कोई भी रख सकता है, जैसे मेरा स्पाई ट्रेडिंग है, बियर है, बुल है, जो भी आपको नाम पसंद आता है आप वो रख सकते हो। अब MCX आपको समझ में आ गया होगा। फिर लाइव रिसर्च का मतलब होता है कि ठीक है, MCX के मार्केट में जो चल रहा है, ठीक है, यानी कि क्रूड ऑयल में जो चल रहा है, ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, ट्रेड कैसे ले रहे हैं, CP जो भी बाय करना है, सेल करना है, उसके बाद उसकी लाइव रिसर्च है। तो अब आप आ जाते हो इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल के ट्रेड वगैरह के तरीके से। अब आपको इसमें चाहिए हेल्प, क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है, लॉट साइज़ वगैरह क्या है, ये सारा कुछ है। तो ऐसा है, और ये कभी कभी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं। तो जर्नली चार्ट और अगर कैंडल्स की बात होगी तो हम लोग अभी अपना मार्केट स्टार्ट कर लेते हैं और हम लोग चार्ट और कैंडल्स पे बात करते हैं। जनरली अगर अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, निफ्टी बैंक निफ्टी में अच्छे खासे पॉइंट्स ग्रैब हुए, मार्केट फॉल हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट अभी इतना रिकवरी करके देखो यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बड़े पॉइंट्स कैसे ग्रैब किए जा सकते हैं, इसका क्या फार्मूला है, क्या कंडीशन है, आपका खुद का कंडीशनिंग कैसा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे देखो ऐसे बॉडी बिल्डर मैंने सर्च किया, ठीक है, अब मैं इमेजेस पे आ जाता हूँ। तो ये जो फिज़िक है, ये जो बॉडी है, हर एक का एपेटाइट होना चाहिए कि चीज़ें डाइजेस्ट होनी चाहिए, अंदर जानी चाहिए, फिर आपकी बॉडी उस पर रिस्पॉन्स कैसा करती है, और उसके बाद आपका प्रॉफिट कैसे होता है। अब इस चीज़ को जनरली ट्रेडिंग में लेके आ जाओ। फॉल तो यहाँ से यहाँ तक का इतना बड़ा हुआ ही था, आपने कैच किया, आपका माइंड इस चीज़ को डाइजेस्ट कर पाया, आपने इसको इनहेल किया। इसका मतलब जैसे कोई दवा पीते हैं ना तो अंदर चली जाती है, तो वैसे आपको लगा कि मैं यहाँ पे एक पुट ले लूँ और उसको पूरे वीक होल्ड करूँ, प्रॉफिट हो रहा है, होने दूँ, मार्केट गिर रहा है, गिरने दूँ। तो इसको इनहेल करना वो धीरे धीरे आता है, एक एज होता है जो धीरे धीरे आता है। अब ये जो ट्रेड है, ये जो चैनल है, काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं बराबर। इन्होंने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल देखे होंगे। अब एक ईयर में 365 डेज़ ही होते हैं, तो सारा पैटर्न, सारा हाल मालूम पड़ गया। जैन में क्या होता है, फैब में क्या होता है, मार्च में क्या होता है, अप्रैल में क्या होता है, मई में क्या होता है, बजट डे वाले दिन क्या होता है, सब पता है।
वही चीज़ें बार बार आएंगी। जैसे एक टीचर होता है स्कूल में एग्ज़ाम में पढ़ाता है, उसको पता होता है क्वेश्चन पेपर सेट वगैरह क्या कैसे होने वाला है, अच्छे से पढ़ा सिखा सकता है, बता सकता है, उसके हेल्प से बच्चा टॉप कर सकता है, उसके हेल्प से यानी इनके हेल्प से आप प्रॉफिट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ीस की, कि ठीक है ट्यूशन अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, गाइडेंस अच्छा है, मिलेगा सारा कुछ, बट फ़ीस कितनी देनी है, क्या देनी है। मैं आपको एकदम यहाँ पे एक ही लाइन बोलूँगा, पॉकेट फ्रेंडली। अगर आपके पॉकेट को सूट होता है आप दो, नहीं सूट होता मत दो, सिंपल। इसके आगे और अपन इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं फार्मूला के ऊपर। फार्मूला किस तरीके से काम करता है, अगर आप भी 1-2 साल 3 साल 5 साल अगर मार्केट को देते हो तो मार्केट आपको क्या रिटर्न में देगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जब से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मेरी प्रीवियस लास्ट वाली वीडियो जाके चेक कर लो मेरे चैनल पे, ठीक है, कि मैंने एकदम लास्ट वीडियो क्या डाली है, आपको समझ में आ जाएगा। और उस दौरान मैंने क्या क्या सीखा है मैं वो आपको अभी यहाँ पे बता देता हूँ। मैं यहाँ पे देखो 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ, ये आप भी लगा सकते हो, इसको मैं वीक का भी आपको लगा के दिखा दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेम है ना कैंडल्स को और सेम पैटर्न को एनालाइज करूँगा, जैसे कि जर्नली ट्रेडर करते हैं। 5 मिनट में आपको सिखाते हैं बहुत कुछ ना, बहुत लोग को पता होगा, मेरे को पता है। जनरली आप मेरी वीडियोस अगर रेगुलर देख रहे हो, बाकी यूट्यूबर्स की भी देख रहे हो, 15 मिनट का दिखाते हैं, 5 मिनट का दिखाते हैं, ठीक है, और कोई कोई 10 मिनट का भी दिखाता है। बात साइड ट्रेडिंग उसमें से एक आता है कि हाँ किस कंडीशन पे कैसे ट्रेड करना है, कितना कैंडल फॉल होगा, कितना कैंडल ऊपर जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर कैंडल स्टिक फॉर्मेशन कैसी है, पिन बार बन रही है, डोजी बन रही है, हैमर बन रही है, एम पैटर्न बन रहा है, फॉल हो रहा है, नेकलाइन टूट रही है, हेड एंड शोल्डर बन रहा है तो ऊपर जाएगा नेकलाइन टूटते ही, ये सारा कुछ सीख लिया आपने। अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा टाइमिंग, थोड़ा सा मंथ वाइज, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये सारी चीज़ें जब आप नोट करोगे ना, तो जैसे कि मान लो टीचर ने आपको एग्ज़ाम के पहले एक क्वेश्चन सेट दे दिया, एक क्वेश्चन पेपर दे दिया कि हाँ कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी चीज़ें रेडी कर लो, कुछ ऐसा ऐसा ट्रेड हो सकता है, मार्केट बजट डे है, इतना मूव कर सकता है। उस दिन सुबह सुबह आपने बजट डे में 1 लाख रुपए लगाए होते तो 3 लाख के ऊपर तो हो गए होते, तो फिर आप किसको थैंक्स बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है गुरुजी को, सिंपल है। बट अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, पता ही है मैं जुगाड़ू हूँ, हेल्प कराता हूँ, आप लोग की भी हेल्प करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाओ, सिंपली 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से यहाँ पे मैं आपको बॉलिंजर बैंड दिखा देता हूँ कि फार्मूला क्या है जनरली। देखो बॉलिंजर बैंड अप्लाई किया, अब इस चीज़ को ना ऐसे एनालाइज करो कि ये एक कैंडल 15 मिनट की है, ऐसे एनालाइज करो, 15 मिनट पकड़ लो, 5 मिनट पकड़ लो, 10 मिनट पकड़ लो, ठीक है। बट जब ध्यान देना, जब एग्जीक्यूशन का पॉइंट आएगा एकदम ध्यान से देखना। हम लोग अभी फरवरी चल रहा है ना, तो हम लोग पिछली फरवरी को चले जाते हैं, यानी मैं 2022 के फरवरी पे जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोगों को ट्रेड कैसे मिल रही है। ये रही अपनी 2022, इसके पीछे आप लोग खुद से एनालिसिस कर लेना, ये वाला फॉल मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, मैं यहाँ से एनालिसिस कर रहा हूँ। तो जब भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे बॉलिंजर बैंड के बाहर ट्रेड वगैरह बनती है ना, तो आपको इन चीज़ों पे नज़र रखनी है। जैसे यहाँ से ना आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करके खुद से निकाल सकते हो, तो वैसे ही MCX लाइफ के फॉर्मूले में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें लर्न करके, मार्केट को देख के, मंथ वाइज, डेट वाइज, इवेंट वाइज चीज़ों को निकाल के रखा हुआ है। और उस डे पे, उस डेट पे आपको ट्रेड कराया जाता है, डेली भी कराया जाता है। और डेली में भी एक टारगेट होता है, डेली में भी एक सेम, जैसे यहाँ पे 15-20 मिनट का कैंडल स्टिक काम कर रहा है, वैसे डेली में भी 5-10 मिनट का करता है, तो उस तरीके से आपको प्रॉफिट होता है। तो घुमा फिरा के सारी बातों का मतलब ये निकल के आता है कि रेगुलेशन या फिर रेगुलेटेड रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नियम कानून कायदे से नहीं चलेंगे तो उड़ेगा कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जब भी बॉलिंजर बैंड के बाहर कोई भी कैंडल बने ना, तो आपको उसको नोट कर लेना है। एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, अब आपको क्या लग रहा है कि मार्केट क्या करके आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी करके आ रहा है, ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है, तो आपको जर्नली पता चल गया ऊपर, नीचे से ऊपर आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है यानी कि अब मार्केट हॉल्ट लेगा, और अगर कंडीशनली ऊपर जाता है तो ऊपर जाने का कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि बॉलिंजर बैंड के बाहर कैंडल बनी हुई है। और जब भी ये कैंडल बाहर बनेगी और उस कैंडल का जिस दिन लो टूटेगा ना, उस दिन आपको पुट साइड में एंटर करना है, और उसका टॉप आपका SL रहेगा,
और उसके बाद आपका टारगेट रहेगा कम से कम, अगर आप उस दिन एंटर करते हो, मैं 13 जनवरी को एंटर करूँगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक मैं होल्ड करके रखूँगा। यानी कि मैं मंथली एक्सपायरी लूँगा और पूरा फॉल एंजॉय करूँगा। अब ये फॉल कितने पॉइंट का है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक ट्रेड लेना है, आप एक 10,000 से लेके ट्राई करके देख लेना, मेरी बात मान के 2,000 पॉइंट का फॉल है। इसमें से आपको अराउंड 1,500 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे, जो कि एक लॉट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो बैंक निफ्टी में कितना होता है। वैसे ही क्रूड ऑयल में कर लो, बाकी जगहों पे कर लो, मैं आपको इतना कमिट कर रहा हूँ कि 1000 से प्लस आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे मार्केट अप साइड में या डाउन साइड में। अब हम लोग एक रैली के बाद अपनी दूसरी रैली ढूंढते हैं। यहाँ पे ये टच में बना हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पे टच में बना हुआ है, कोई नहीं, यहाँ पे टच में बना हुआ है, कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे ये एक बाहर बना हुआ है। अगर आप इसको ध्यान दोगे तो जो टच ना कर रहा हो, ना उसकी विक टच कर रही हो, ना बॉडी टच कर रही हो, ये यहाँ पे जब लो पे टूटेगा ना, तब समझ जाना मार्केट फॉल करने वाला है। तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, बट अगर इसको भी कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये कितना फॉल किया है। देख रहे हो 2,500 पॉइंट है। अब जैसे ये फॉल किया, यहाँ पे हमारी अलर्ट कैंडल बन गई। ये देखो, ये वाली दिख रहा है सबको, ये बाहरी बनी है ना। अब इसका जब हाई ब्रेक होगा तो हम लोग को वापस एंट्री लेनी है। मतलब एक हम लोग ने यहाँ पे लिया नहीं लिया चलो भूल गए, बट यहाँ से फिर हम लोगों को एक फर्स्ट टारगेट यहाँ तक रखना है, फिर ट्रेल करके अगर यहाँ तक समझ में आता है तो यहाँ तक रखना है। तो ये ट्रेड देखो जनरली 9 तारीख से अगर चालू होती है तो 16, 17, 18, 19, 20 तारीख तक जाती है। तो इस तरीके से आप एक ट्रेड लोगे और स्ट्रांगली होल्ड करोगे और देखोगे। तो मैं और अभी फटाफट एनालिसिस करके आपको दिखा देता हूँ। ये बाहर बनी, इसका लो टूटा, मार्केट धड़ाम से नीचे, ये बाहर बनी, इसका हाई टूटते टूटते रह गया, विक बन रही है, मत लेना। फिर ये नीचे, अभी कोई बाहर कैंडल नहीं है, ये ऊपर का छोड़ दो, ये नहीं मिला अपने को, ये जहाँ पे अपने को मिल सकता था, पूरा धड़ाम से नीचे। ठीक है, देखो एसएल आने का पॉइंट एकदम ध्यान से देखो, एसएल बहुत बड़े बड़े बैठेंगे इसमें। जब तक इस लेवल पे नहीं आएगा तब तक आप बेचोगे नहीं। वेरी स्मार्ट मूव होना चाहिए वहाँ पे आपका। देखो यहाँ पे बाहर आया कैंडल, अपर साइड में क्रॉस किया। अब ये टारगेट को देखो, बहुत बड़ा टारगेट है ये, मतलब मंथली वीकली के हिसाब से अगर देखने जाओगे ना, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। यहाँ तक टच किया, ख़त्म, यहाँ से यहाँ तक अपना रहता है बॉलिंजर बैंड के पूरे अंदर का। फिर बाहर मिला, फिर बाहर का क्रॉस हुआ। ठीक है, इस बार एसएल हिट हो गया, एसएल एक हिट हुआ है, जाएगा, जर्नल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रैटेजी में एसएल नहीं जाएगा। देखो बाहर बना, अपर लेवल क्रॉस किया, बहुत बड़ा टारगेट मिलता है, बहुत बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट में आ जाते हैं। लेटेस्ट में देख लेना बैक स्टडी करके। अब लेटेस्ट में देखो क्या हुआ है। मेरे को ये कैंडल बाहर मिल गई थी और मैंने उस दिन डैम श्योर बोल के वीडियोस बनाई थी सी साइड पे, और मैं बोल रहा हूँ मेरी प्रेडिक्शन, मेरा कैलकुलेशन देख के सब हैरान थे कि यार इतना गिर रहा है मार्केट, तुम कॉल कैसे दे रहे हो, तुम्हें कैसे लग रहा है कि ऊपर जाएगी। ये जब 40 पे था तब की बात हो रही है। और ये भी था कि अगर 40 तोड़ दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर उसने तोड़ा तो कभी सी में रुकना मत, फिर 38, 39 ऐसे चला जाएगा कि पूछो ही मत। और जनरली रिवर्स किया इसने। अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये पर्टिकुलर हाफ बॉडी को रिस्पेक्ट कर रहा है, बट मैं जनरली व्यू रख रहा हूँ यहाँ तक का, एटलीस्ट जहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड का पूरा ये जो नदी का दायरा है, इसको एक नदी की तरह देखा करो कि ये बह रहा है और मार्केट इसके अंदर कभी बाहर छलांग मारता है, कभी अंदर छलांग मारता है, कभी बाहर कभी अंदर। तो जब ये नदी के अंदर बाहर उड़ी मार लेता है ना, तो इसको वापस आना पड़ता है, डुबकी लगानी पड़ती है। फिर जब ये डुबकी लगाते लगाते ज़्यादा गहराई में चला जाता है तो उसको फिर बाहर अंदर आना पड़ता है। और हर बार ये करते हुए हम लोगों को ये ट्रेड यहाँ पे पकड़नी है। ये आपको बॉलिंजर बैंड ईजिली हेल्प करके बता देगा। इसी चीज़ को अगर वीकली कर दोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट मतलब समझ रहे हो, जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लॉन्ग रन रखते हैं, कम से कम 6 महीने का, 3 महीने का, 5 महीने का, वो आराम से अभी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं कि मार्केट एक अपना बॉटम लगा चुका है। अगर इसके बाहर आएगा तो इनिशियली उनको बाय करना रहेगा, बट अभी ये बॉटम पे सपोर्ट लेके अंदर जा रहा है। तो अभी भी अगर आप साइड का व्यू बनाते हैं
तो अच्छा खासा अभी मार्केट 40 पे है, जो मार्केट 42, 44, 41 पे मिल रहा था वो मार्केट अभी डिस्काउंट होकर 40 पे मिल रहा है, तो कर सकते हैं। तो यही है ओवरऑल द फार्मूला। अब अगर मैं एक कोई भी सी पी ओपन कर लेता हूँ, ऑप्शन चैन ओपन किया मैंने, 41,400 का सी ओपन किया और इसके अंदर मैंने 1 डे की कैंडल लगाई, तो आपको ये जर्नली समझ में आ जाना चाहिए। देखो मैं इसके अंदर बॉलिंजर बैंड लगा देता हूँ, ऑप्शन चैन 300 का सी, एक सेकेंड, चलो 5 मिनट में लगा के देखते हैं। ऐसे ही आपको डे वाइज मिलेगा, वो 2-2, 3-3 दिन का आपको कैसे मिलेगा आप देखना। ट्रेड मिलती है, देखो यहाँ बाहर मिलेगी, देखो यहाँ बाहर मिलेगी, यहाँ पे ऐसे ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ बाहर मिलेगी। अब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट देखो, जब आपको प्रीमियम बाय कराया जाता है कहीं भी किसी भी उसमें सेमिनार में, टेलीग्राम में 100-200 पॉइंट ही बुक कराए जाते हैं। 100 पॉइंट पे कितना प्रॉफिट हो जाता है, लाखों का प्रॉफिट हो जाता है। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, कभी कभी 250 पॉइंट बुक कराए जाते हैं। मैं ही आपको दे दूं कि हाँ 484 का बाय करो, 700 तक जाएगा, ख़त्म। अब देखो ये वाला, देखो ये बॉलिंजर बैंड के बाहर बना 800 रुपये का, इसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। अब इसको जैसे ही शॉर्ट करोगे एकदम सेफ़ हो शॉर्ट करने में, ये अभी 300 रुपये का मिल रहा है, कितने पॉइंट्स है देखो। बस यही है फॉर्मूला, इसको लिख लो जितना मैंने बताया। बॉलिंजर बैंड, 1 डे का टाइम फ्रेम, कैंडल बाहर बने, बाय करो, एसएल भी आएगा अच्छा खासा और टारगेट भी आएगा अच्छा खासा। टारगेट इसका हाई, अरे ये जहाँ तक जाएगी अगले हाफ बॉडी इसके अंदर की जो एक लाइन है ना, इस पर भी रख सकते हो और एक क्रॉस पूरी टच लाइन पे रख सकते हो। एसएल जो कैंडल से स्टार्ट किया है उसका पूरा ऊपर पीछे का पूरा बॉडी, जैसे इसकी एंट्री यहाँ पर है, एसएल यहाँ पर है, ठीक है, एंट्री एसएल और टारगेट यहाँ पर है, इतना मिल गया, अच्छी बात है। अगर ट्रेल करके मिल जाता है तो ये एज ए ट्रेडर बनते बनते आपके दिमाग में आ जाएगा। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। होप आपको बड़े बड़े लेवल्स ग्रैब करने का टाइम, इवेंट और ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ज़रूरी है पहले माइंड से रेडी होना, प्लानिंग से रेडी होना। और अगर आप किसी के पास जाते हो ना, किसी कोच के पास किसी से सीखते हो, तो सबसे पहले वो आपके माइंड या साइकोलॉजी या फिर आपके ब्रेन लेवल पे ही पहले काम करवाएगा, उसके बाद ये बॉडी बन के बाहर आएगी। उसके बाद ट्रेडिंग का प्रॉफिट, कैपिटल या फिर जो भी पीएनएल है ना, वो बाद में बन के बाहर आएगा। पहले आपसे यही कराया जाएगा जो अभी मेरा यूट्यूब वीडियो देख के अंदर से खलबली मस्ती है वो। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।